चलिए अब वीडियो देखते हैं डिटेल में। तो ये वीडियो बहुत पहले का है, लेकिन आज हम एडिट कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियो तो डाल ही दिए थे, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरे भतीजा की शादी है। और ये प्रोग्राम अचानक से बना, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। छुट्टी नहीं मिल रही थी यहाँ से, और बच्चों का टेस्ट एग्ज़ाम भी चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से जिस दिन अगले दिन तिलक था, उसके एक दिन पहले ही इन लोग का टेस्ट ख़त्म हुआ। और उसी दिन हम टिकट कराए और निकल गए अपने घर की तरफ। जब एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया है तो क्यों ना शादी में शामिल ही हो जाए। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था आने के लिए, और इन लोग के एग्ज़ाम की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। बार बार हम इनकार कर रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन चलिए, कहते हैं ना कि जाना रहता है तो हो ही जाता है सारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम ट्रेन पकड़े, पलामू एक्सप्रेस पतरातू से डेहरी ऑन सोन, और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। रात के 1:30 बजे डेहरी ऑन सोन ट्रेन छोड़ा, तो फिर भैया आए थे लेने के लिए। यहाँ पे जब हम घर पे पहुँचे तो मेरे दीदी का नाती है, उसके साथ छत पे मस्ती किए। बहुत मतलब कहते हैं ना कि बच्चों का शैतान एक होता है, वही हाल है इसका। बड़ा सा गमला लेके, और धूप लग रहा था तो खुद को कवर कर रहा था कि मतलब मेरे तरफ धूप ना आए। और यहाँ पे सब लोग छत पे खाना बना रहे थे, क्योंकि जो सिलेंडर था वो तिलक है आज, तो हलवाई के पास चला गया था। तो हुआ कि चलिए आज चूल्हा पर ही खाना बन जाता है, उसके बाद देखा जाएगा, दूसरा सिलेंडर आएगा तो फिर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके खाना बना रहे हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी भूज रहा है, कोई चावल बना रहा है, और हम यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। शाम हो गया है और छत पे पूजा हवन शुरू होने वाला था। पंडित जी आ गए थे, तो हम लोग भी छत पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तिलक में टाइम था। लेकिन जो तिलक से पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वही कथा यहाँ पे चलने वाला था। तो सब लोग जब घर आए तो देखे सब लोग अपने अपने मस्ती में हैं, तो हम सीधे निकल गए छत पे। छत पे जाने के बाद सब लोग अभी नीचे ही थे, और लेकिन आप लोग नीचे रहो, हम ऊपर का व्यू लेकर आते हैं कैसा है। तो अभी तो यहाँ पे तैयारी ही चल रही थी। और क्या हुआ, सजावट वाला अभी मंडप ही सजा रहा था, और अभी भाभी भी नीचे थी, क्योंकि उनको कथा सुनना था, तो तैयार हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग अभी शायद 5 या 5:30 ऐसा ही टाइम चल रहा था। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं कथा के समय, जब देवी गीत गाया जाता है उसी के लिए। भाभी हैं, दीदी हैं, फुआ हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे माँ है। भैया का इंतजार किया जा रहा है, भैया अभी नहीं आया है। भाभी आके बैठ गई हैं। हमारा गीत गान जो भी है चल रहा है, क्योंकि जब कथा होता है तो सत्यनारायण भगवान का कथा है और देवी की पहले गाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे देवी की, और यहाँ पे भैया आए तो फिर पंडित जी पूजा भी स्टार्ट कर दिए थे। अभी सांझ का समय है और पूजा स्टार्ट हो चुका है। समय ठीक था, पंडित जी जैसे बताए थे कि इस समय पूजा स्टार्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा रात नहीं होना चाहिए। तो उसी के अनुसार अगल बगल के लोग भी आ गए थे, लेकिन सारे लोग नहीं आए थे। कुछ लोग तिलक में आए, कुछ लोग पूजा में ही शामिल हुए।
सब लोग पूजा में शामिल नहीं होना चाहते हैं कि चलिए ना बाद में चलते हैं, पूजा तो हो रहा है। सत्यनारायण भगवान का पूजा हवन यहाँ पे संपन्न हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे होता है पाव पूजी रस्म। जो शादी अपने बेटे का कर रहे हैं वो अपने से जितने लोग भी बड़े हैं और भगना भगनी जितनी हैं सबका पाँव पूजा होता है। तो यहाँ पे बड़े पापा का हो चुका है सबसे पहले। जो सबसे बड़े होते हैं उनका सबसे पहले होता है और जो सबसे छोटे होते हैं उनका सबसे बाद में होता है। सबसे पीछे क्रम बाय क्रम किया जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे यही चल रहा है पाव पूजी रस्म। यहाँ पे सब लोग आएंगे, बड़े पापा आए, ये मेरी माँ है, उसके बाद फुआ आएंगी, मौसी आएंगी, जितने भी लोग आए हुए हैं, बड़ी दीदी आएगी, उनका लड़का भी बेटी भी आएगी, लड़का भी आएगा, मेरा बच्चा भी जाएगा। तो यहाँ पे है छोटी वाली फुआ। सबका पाँव पूजी रस्म होता है। शादी में ही देखने को मिलता है ये रस्म वो रस्म। और बहुत सारी ऐसे रस्में हैं जो पहले से आज की शादी हो या पहले के शादी में ज़्यादा रस्म थी, अब की शादी में बहुत कम रस्म रह गया है। और ये सारी रस्में गांव में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या है कि होटल का फंक्शन अब हो गया है फैशन। कुछ भी हो लॉज में चलिए, होटल कर लीजिए और एक ही दिन में सारा जो भी है करके आदमी आ जाता है। तो इसलिए ये सारी रस्में लगभग छूट ही जाती हैं। और अब तो ये सारी, यहाँ पे मेरा बेटा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। मम्मी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम उसको बार बार समझा रहे बेटा पूजा हो रहा है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि उसने कभी किसी की शादी अटेंड नहीं की थी और ये सब उसके लिए नया है। सब देख रहा था तो वो ज़्यादा ही मतलब खुश हो रहा था ये सब देख के। तो मुझे भी खुशी हो रही थी, कितना खुश है देख के। चलिए आना सफल हो गया। बच्चों को क्या है ना, ये सब चीज़ें लाइट लगी हुई थी, मंडप सज रहा था। तो ये जब से आया है तब से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है। तो जब हम उसको बता रहे थे तो उसकी खुशी और दुगनी हो जा रही थी कि हम लोग बारात जाएंगे, ये हो रहा है। और यहाँ पे जाने के लिए वो अलग ही मतलब खुश था कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, बार बार पूछ रहा था। हम बोले कि हाँ जाएगा जाएगा, और वो बार बार बोल रहे हम भी चल जाएंगे क्या, हम भी चल जाएंगे क्या। हम उसको बार बार रोक रहे थे कि बच्चे जो हैं अंत में जाते हैं, अभी जितने भी बड़े हैं वो लोग जाएंगे। जैसे मासी हैं, फुआ हैं, दीदी हैं, उन लोग को चल जाने दो, उसके बाद तुम जाना। तो गया है लेकिन उसको सब्र नहीं हो रहा था, मेरे साथ बैठा हुआ है और जाने के लिए बार बार जिद कर रहा है। यहाँ पे तो ये मासी हैं, ये मासी जी हैं, उनका भी पाव पूजी हो गया यहाँ पे। उनके बाद और देखिए कौन लोग आते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं, जितने बड़े हैं सबका होगा। और बड़े लोग हैं जैसे मासी हैं, बुआ हैं, उनको साड़ी दिया जाता है। बच्चों को पैसा दिया जाता है क्योंकि उनके कपड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उतना कौन रिस्क ले, तो इसलिए जो बुआ है मासी हैं उनको साड़ी दिया जाता है। और ये है भगनी ये भी जाने में कतरा रही थी, नहीं हम नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे जाते हैं। देखिए हंस रही है। एक तरफ खुश भी हो रही थी और इसको शर्म भी आ रहा था कि हम जाएंगे, काहे नहीं जाएगी, भगनी है तो जाना तो है।
तो इनको पैसा दिया गया और ये भी हंस रहा है कि अब हम लोग बच्चों की बारी आ गई है, अब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे खुश भी हो रहे हैं और लजा भी रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। ये छोटे फूफा जी हैं। वो भी आए थे तो नहीं हुआ का तो हो गया, जब फूफा जी शामिल हैं तो क्यों नहीं आएंगे, तो उनको भी ले आया गया। नहीं आप भी चलिए। हाँ अब मेरा बेटा सब लोगों के होने के बाद अब इसका नंबर आया है, तो देखिए कितना खुश है। इसको पता भी नहीं चल रहा है बैठना है क्या करना है, लेकिन जाने के लिए इतना एक्साइटेड था, मम्मी हम कब जाएंगे हम कब जाएंगे। अब ये सब जो हो रहा है ये तो हो ही रहा है, इसके बाद घर आके हम सब शामिल हैं, सब देख रहे हैं, फिर भी पापा को और हमको बैठाएगा और सारी बातें डिटेल में करेगा। यहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ पे वैसे हुआ। ये मेरी बेटी तो लगभग ये सबसे छोटे थे तो सबसे अंत में आए, तो सब लोग का पाव पूजी जो रस्म है वो संपन्न हो चुका है। और यहाँ पे इन लोग को भी पैसा दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए कपड़े नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े होंगे छोटे होंगे, तो इस वजह से पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पे हम घर आए। दोनों भाभी तैयार हो रही थी और मेहमान आए हुए थे, तो उनके लिए हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। अब वो लोग तैयार हो रही थी तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं तो हम यहाँ पे चाय बना देते हैं। उसके बाद मुझे भी तैयार होना है, लेकिन सोचे पहले चाय बना देते हैं, उसके बाद दोनों भाभी तैयार हो जाएंगी तो फिर हम तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।